फ्रेंड्स, हम सबको अमीर बनना है। हमें एक वेल्थ क्रिएट करनी है हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, और उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारी जॉब हो या बिजनेस हो, हम पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, पूरा टाइम लगा देते हैं और पूरे डटे रहते हैं कि कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सके। बट मैंने देखा है कि पीपल विथ हाई इनकम हैव ऑल्सो गॉन बैंकरप्ट। Why? Because they were not able to manage their finance well. They were not able to handle their success well. And they have gone bankrupt. They had to see some very tough financial days. I've also seen people with low income have been able to create good wealth for themselves. Primarily because they have cultivated good financial habits एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो ये कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स और डिसिप्लिन की बात चल रही है विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस एंड फॉर यू टू बी एबल टू क्रिएट गुड वेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो आज मैं ऐसी 3 टिप्स डिस्कस करने वाला हूं जो अगर आप उसको फॉलो करेंगे मेरे हिसाब से तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आवर माइंडसेट। हम फाइनेंस के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारी फाइनेंशियल फिलॉसफी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट डिप्राइविंग आवर सेल्फ ऑफ एनी जॉय, एंजॉयमेंट और फन दैट कम्स बाय स्पेंडिंग मनी। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर नीड एंड ऑल्सो लिमिटेशंस when it comes to planning your expense budget, how you will spend your money and be mindful about it. It's all about avoiding those abruptive shopping और instinctive behavior जो हम बोलते हैं उसको, कि हम मॉल में चले गए एक शर्ट लेने के लिए और जब हम मॉल से बाहर निकल रहे हैं तो शर्ट के साथ एक टी शर्ट भी ले लिया, एक जीन्स भी ले लिया और एक बेल्ट भी ले लिया। हालांकि उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं थी, बट जैसे हम मॉल में जाते हैं वो एक टेम्पटेशन हो जाता है एंड वी एंड अप बाइंग थिंग्स विच वी आर नॉट इन रिक्वायरमेंट। जो हमें आज ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ भी मैं ले लेता हूँ। सो व्हेन यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अब्रप्टिव बाइंग एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, यू एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। और ये हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। हमको वी हैव टू बी वाइज विथ हाउ वी स्पेंड आवर मनी। वी हैव टू प्लान आवर एक्सपेंस बजट एंड स्टिक टू इट। देखो ये ऐसा है ना कि लेट्स नॉट ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेजर विथ लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। शॉर्ट टर्म में हमें बर्गर खाने को तो मज़ा आता है, बट लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमको ज़्यादा सोने का अच्छा लगता है, बट वो हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमको वो टी शर्ट, जीन्स वगैरह एब्रप्टिव शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बट वो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए अच्छा नहीं है। सो बी वाइज विथ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी, प्लान योर एक्सपेंस बजट एंड स्टिक टू इट। अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ दोज काइंड ऑफ इंस्टिंक्टिव बाइंग बिहेवियर। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज again it comes to your mindset, right? What is your mindset? Are you investing money what is left after spending, or are you first spending money and then you will invest whatever is left? इसमें से आपका कौन सा mindset है? और let me tell you, अगर आप पहले खर्चा करते हैं और जो बच जाता है वो इन्वेस्ट करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि कुछ बचता ही नहीं है सर, खर्चे में ही पूरा इनकम निकल जाता है। And let me tell you, you will never be able to start investing. So I always say that making money is one skill, but managing and growing that money is a different skill. और हमें ये दोनों skills हमको सीखनी है, मास्टर करनी है। और वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सिंपल फिलॉसफी लाइफ में अडॉप्ट करना है कि जो भी इनकम आता है मेरा, कितना भी इनकम रहने दो, जो भी इनकम आता है उसमें से पहले मैं कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करूंगा और बाद में जो बच जाता है उसका मैं फाइनेंशियल बजट बनाऊंगा और एक्सपेंस बजट बनाऊंगा और वो मैं स्पेंड करूंगा। क्योंकि यहाँ पर जब मैं पहले इन्वेस्ट करता हूँ यानी मैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता हूँ।
और जब मैं जो चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ वो चीज़ पहले होती है, एंड देन यू गेट इनटू दैट गुड फाइनेंशियल हैबिट्स, देन यू गेट इनटू अ गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन. So this is very, very important aspect. Whatever is your income, first invest a portion of your income into some investment instrument, और बाकी जो बचता है आप खर्चा कर सकते हैं उसको. जिस दिन आप ये फिलॉसफी अपनाओगे, जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दोगे, उस दिन से आपकी वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी. सो make sure that you are adopting this financial philosophy in your life. All right, so let's talk about the third aspect, and here I am going to give you a practical formula. करना क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, and it is very important. Let us say I will recommend that you save 20% of your income and invest it into long-term instruments. लाइक म्यूचुअल फंड है, इक्विटी शेयर्स है. 10% ऑफ योर इनकम यू कीप इन लिक्विड फंड्स, यानी बैंक बैलेंस है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं इमीडिएटली मुझे कभी इमरजेंसी हो गई, कभी इमीडिएटली मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, आई कैन ड्रॉ दैट मनी फ्रॉम दैट 10%. और 70% है जो आपके खर्चे के लिए है, टू योर लाइवलीहुड, योर कंफर्ट, लग्जरी, जो भी है आपको 70% ऑफ योर इनकम में आपको वो खर्चा करने के लिए आपके पास है. सो द आइडियल रेशियो फॉर यू इज 20% इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, 10% इन लिक्विड फंड्स एंड 70% फॉर योर एक्सपेंस. टू मेक इट सिंपल, द रेशियो इज 70%, 20% एंड 10%. ये आपको रेशियो लाइफ की फिलॉसफी में अडॉप्ट करना है. अभी कोई मुझे बताएगा कि सर माई इनकम इज नॉट सो मच के आई कांट लिव इन 70% ऑफ माई इनकम एज माई एक्सपेंस. आई नीड, मेरा तो पूरा खर्चा हो जाता है तो मैं 70% में मेरा कैसे गुजारा होगा. एंड आई अंडरस्टैंड इट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई हैव अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर दैट. It is all about the mindset. It is all about starting the journey of investment. It is not about the amount, but your financial mindset, which is responsible for you to be able to become rich and wealthy. तो करना क्या है? चलो मेरे पास आज 20% में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, 2% तो कर सकता हूँ. Let me start with investing 2% of my income into long-term security, equity shares, mutual funds. मैं 10% मेरे बैंक FD लिक्विड फंड में नहीं डाल सकता हूँ, 1% तो डाल सकता हूँ. Let me start with that 1% setting aside and keeping it in a fixed deposit or a liquid fund. तो 2%, 1% निकल गया, 97% आपके पास है जो आपका पूरा खर्चा हो जाता है, which is necessary to meet your day-to-day expenses. So now you are at a ratio of 97:2:1. Okay? Now you are on a mission. You are on a mission to change this ratio from 97:2:1 to 70:20:10. मुझे यहां से अभी यहां तक पहुंचना है. And that is your project, that is your mission. Now I understand ये overnight नहीं होने वाला है. It will take time, but that's okay. The whole process can go slowly and gradually. It can take 3 months for some people. It can take 3 years for some people. It can even take 10 years for some other people. That is all right. As long as your intentions are clear, you are honest in your approach, you are sincere in your efforts, and you are persistent, you will be able to reach to this ratio slowly and gradually. And when you reach to this ratio, जब आप 20% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हर महीना आपका जाएगा, 10% आपके पास लिक्विड फंड में रहेगा और 70% आपके लाइवलीहुड और आपके खर्चे के लिए है. When you are able to reach this ratio,
that becomes an ideal ratio. अभी देखो वहां से हर महीने जब मेरा 20% इन्वेस्ट होते जा रहा है लॉन्ग टर्म में, over a period of time I will be able to build a good wealth for myself and my family. So always remember, doesn't matter where you are today, what is important is to start this journey, get into this ratio, whatever is the ratio, wherever you are, and understand that ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, जो मेरा रेशियो है 70:20:10, and let's start this journey. So with the right kind of mindset and good financial habits and financial discipline, when you start this journey of managing your personal finance well, you are actually building a strong foundation to create and build a great wealth for yourself and your family. So friends, मैं सिंसियरली विश करता हूँ कि ये आप 3 फिलोसॉफी जो मैंने बताई है वो आप लाइफ में अडॉप्ट करें और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें, और आप यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will be able to create and build great wealth for yourself, and you will become financially free also. So if you have any questions, any doubts, you can feel free to write in the comments. And if you found this video information useful, please like this video and subscribe to my channel for more such useful information. Thank you.